8 मिनट, बस 8 मिनट लगे दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम को लूटने में। 8 मिनट जिन्होंने फ्रांस को हिला दिया, दुनिया को हैरान कर दिया और सैकड़ों साल पुरानी शाही विरासत को मिट्टी में मिला दिया। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह पेरिस में सूरज बस उग ही रहा था, तभी 4 आदमी नारंगी जैकेट और हेलमेट पहनकर लूव्र म्यूजियम में दाखिल हुए और कुछ ही मिनटों बाद 80 मिलियन यूरो के शाही जवाहरात लेकर गायब हो गए। न गोली चली, न कोई पीछा हुआ, सिर्फ खामोशी और गजब की सटीकता। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये सच्ची घटना है। कैसे इंसानियत की सबसे कीमती यादें सबके सामने से चोरी हो गई। चोरी से पहले था वैभव। लूव्र एक ऐसा महल जो फ्रांस की आत्मा है, जहां कभी राजा और रानियां रहा करते थे। 12वीं सदी में एक किले के रूप में बना और आज दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर म्यूजियम। यहाँ है 35,000 से ज्यादा कलाकृतियाँ, मोनालिसा की मुस्कान, वीनस डे मिलो की सुंदरता और गैलरी द अपोलो, एक ऐसा हॉल जो सोने से तराशे गए स्वर्ग जैसा लगता है। यही रखे हैं फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स, शाही ताज, हीरो से जड़े गहने और वह डायमंड डायडम जो कभी महारानी यूजिनी के सिर पर चमका करता था। हर एक गहना लाखों का, पर उनकी कहानी अनमोल। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब एक दिन गायब हो जाएगा, पर वो दिन आ गया। रविवार 19 अक्टूबर 2025 सुबह 9:28 पर एक सफेद सर्विस ट्रक म्यूजियम के पिछली ओर वाले गेट पर आकर रुकता है। 4 आदमी उतरते हैं, चमकदार जैकेट, हेलमेट और टूल बॉक्स हाथ में। गार्ड उन्हें देखता है और अंदर जाने देता है। किसे शक होता, काम करने आए हैं ऐसा ही लगता है, पर असल में वो मजदूर नहीं, चोर थे और उनकी घड़ी सेकंड पर चल रही थी। ट्रक म्यूजियम की दीवार के पास लगाया गया। एक आदमी लिफ्ट को ऊपर करता है, सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी तक, जहां है गैलरी द अपोलो की खिड़कियां। 9:33 पर कांच काटने की आवाज आती है। सिर्फ कुछ सेकंड में खिड़की खुल जाती है और ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी सिस्टम 11 सेकंड के लिए रुक जाता है। बस इतना वक्त काफी था। चारों अंदर घुस गए। काले मास्क, दस्ताने, टॉर्च बंद। एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ धातु की आवाजें। 1 मिनट में पहुंचे 2 डिस्प्ले केस के पास, जहां रखे थे एम्प्रेस यूजिनी का डायडम और नेपोलियन तृतीय का नीलम हार। 2 बार कांच टूटा और दोनों केस खाली। कुल समय 4 मिनट 17 सेकंड। जब तक अलार्म गूंजा वो नीचे पहुंच चुके थे। लिफ्ट से उतरकर 2 स्कूटर पर सवार हुए और भाग निकले। गार्ड्स पहुंचे, पर वहां बस टूटा हुआ शीशा और जमीन पर पड़ा एक ताज मिला। एम्प्रेस यूजिनी का क्राउन टूटा हुआ पर अब भी चमकता। वही एक चीज थी जो वापस मिली। कुछ ही मिनटों में म्यूजियम में अफरा तफरी मच गई। लोगों को बाहर निकाला गया, पुलिस बुला ली गई। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी, लूव्र लूटा गया, कीमती शाही जवाहरात चोरी। पूरा फ्रांस हैरान था। दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम को दिन दहाड़े कैसे लूटा जा सकता है। संस्कृति मंत्री बोले, ये हमारी विरासत पर हमला है। म्यूजियम के डायरेक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमने इतिहास खो दिया। और इस सब के बीच वो चारों आदमी पेरिस की गलियों में गायब हो चुके थे। अगले दिन पुलिस ने इस केस को नाम दिया लफेयर डू लूव्र, यानी लूव्र की घटना। सैकड़ों अधिकारी जुटे, सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिले। स्कूपरों का पीछा करते हुए पुलिस एक गोदाम तक पहुंची। वहां से मिले दस्ताने, टूल्स और पिघली धातु के टुकड़े। डीएनए से 2 संदिग्धों की पहचान हुई। दोनों के नाम पहले से रिकॉर्ड में थे। 2 गिरफ्तार हुए, फिर 3 और, पर कोई गहना नहीं मिला। इंटरपोल ने चोरी हुए ज्वेल्स को स्टोलन आर्टवर्क्स की सूची में शामिल कर लिया। विशेषज्ञों ने कहा, शायद गहनों को अलग अलग करके दुनिया भर में बेच दिया गया है। तो असल में ये प्लान बनाया किसने था? पुलिस का मानना है कि इसके पीछे एक संगठित यूरोपीय गिरोह है जो कलाकृतियों और कीमती वस्तुओं की तस्करी करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सब किसी अदृश्य खरीदार के कहने पर हुआ, जिसे बस इतिहास का मालिक बनना था। एक संग्रहकर्ता जिसे लोग केवल द पेट्रन कहते हैं। और जांच में सामने आया कि उसी सुबह गैलरी द अपोलो का अलार्म सिस्टम मेंटेनेंस मोड में था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या एक सोची समझी चाल? चोरी हुई चीजों में शामिल थे एम्प्रेस यूजिनी का डायमंड डायडम, नेपोलियन तृतीय का नीलम हार, मारी थेरेज का गोल्डन ब्रोच और कई शाही कंगन व अंगूठियां। हर एक को बनाया था फ्रांस के प्रसिद्ध ज्वेलर बेप्स्ट एट फलीज ने।
हर एक अनोखा, बेशकीमती, पैसों में कीमत लग सकती है, पर इनका असली मूल्य इतिहास था, क्योंकि सोना फिर से बनाया जा सकता है, पर वो हाथ नहीं जो इसे पहनते थे। कुछ महीनों बाद गैलरी द अपोलो फिर से खोली गई। 2 शीशे के केस अब खाली थे। उन पर बस एक छोटा सा बोर्ड लगा था, सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से हटाया गया। लोग अब भी रुककर देखते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ चुप रह जाते हैं, क्योंकि वो खाली केस अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक जख्म है। आज भी लूव्र चोरी 2025 एक रहस्य है। 5 आरोपी जेल में हैं, पर कोई गहना बरामद नहीं हुआ। एक सवाल अब भी बाकी है, दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम से इतिहास कैसे चुरा लिया गया और कोई पकड़ में भी नहीं आया। जब पुलिस ने एक आरोपी से पूछा, गहने कहाँ हैं? वो मुस्कुराया और बोला, वो अब भी पेरिस में है, बस वहाँ नहीं जहाँ तुम ढूंढ रहे हो। शायद वो गहने हमेशा के लिए खो गए हैं, या शायद किसी तिजोरी में छिपे हैं, दुनिया के भूल जाने का इंतजार कर रहे हैं। पर उस 8 मिनट की चोरी की दास्तान कभी नहीं भूली जाएगी।